बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट में बोलना चाहती हूँ प्लीज, 2 मिनट में प्लीज, मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जिलाधिकारी महोदय को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपको सम्मानित करने के लिए। छोड़ दीजिए। एक सेकेंड, नहीं, ये इट्स नॉट गुड एंड यू आर नॉट डूइंग गुड विथ मी। एंड ऐसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में। एक सेकेंड, नो नो, इट्स नॉट डन। मैं गाने के लिए मर नहीं रही हूँ, बहुत सारा मंच है मेरे पास गाने के लिए। नो, इट्स नॉट डन। यहाँ के जिला प्रशासन, आपने बहुत ही गलत किया, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा। 10 साल बाद यहाँ की बेटी को इस तरह से सम्मान दिया, बहुत गलत किया। इसका न्याय थावे वाली माँ करेगी, मैं बोल के जा रही हूँ आज। थैंक यू। एंकर से लेकर के सपोर्टिंग स्टाफ तक सब लोगों को प्रणाम। बहुत बहुत खराब सपोर्ट रहा। नमस्ते, प्रणाम। हमारे साथ भोजपुरी की पार्श्व गायिका जो कि कहीं ना कहीं लता मंगेशकर इनको कहा जाता है भोजपुरी की, उन्हीं की कदम चिन्हों पर चलने वाली गायिका प्रियंका सिंह जी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और इनका जो कि 2-3 गाना काफ़ी इस साल ट्रेंडिंग में था, इनके लिए अवार्ड भी मिला है। पिया जी के मुस्की वगैरह इत्यादि जो कि इनके गाना है काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा। आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत है जी। ये बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को मेरी ओर से। अच्छा, जो कि ये थावे महोत्सव जो कि किया गया जिला प्रशासन द्वारा, इसमें मैंने देखा आपका वीडियो कि आपके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ। एक और लेडीज थी, लेडीज एंकर थी, जो कि कहीं ना कहीं एक लेडीज का कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए, जो कि वहाँ पे आपसे आपके द्वारा जो कि माइक छीन लिया जाता है। कहाँ तक मतलब वीडियो तो आप सबने देखा है, पूरी जनता ने देखा है। सारे जो भी मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ, मैं तो सबको बोल ही रही हूँ, बता रही हूँ। और वीडियोस में आपने देखा, आप लोग पूछ रहे हैं मुझसे बार बार ये सवाल, तो आपने देखा होगा मंच पर कैसा 1-2 बार मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। और बैक स्टेज भी कई बार दुर्व्यवहार हो चुका था मंच पर। जैसे गाने के समय जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो थोड़ा क्या है कि माइक लाने में, जैसे मेरे छोटे भाई साहब माइक लाने गए, जैसे हर कलाकार का एक सिद्धांत होता है कि वो इस तरह से मंच पे एंट्री करेगा। तो मैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम गाते हुए ही मंच पे एंट्री करती हूँ अपने, मतलब सिंगल जो जहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस होता है। जो कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आप किसी अतिथि को अपने घर पे बुला लीजिए और बुलाने के बाद उनको 2 डंडा कस दीजिए, तो कैसा लगेगा? उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सम्मानजनक बात तो कह ही सकते हैं उनको खुशी के। लेकिन जो कि ये भी नहीं कहा गया, इनके लिए कोई यहाँ के जिला प्रशासन जो कि गोपालगंज के तरफ से कोई भी इनको सेफ्टी नहीं दिया गया, जो कि कलाकार को मिलना चाहिए। अगर आप कोई भी सरकारी कार्यक्रम करवाते हैं तो कहीं ना कहीं कम से कम फोर्स, मतलब इनके साथ में वहाँ पे स्टेज पे जाना चाहिए इनकी सुरक्षा के लिए। और मैंने सुना भी है कि आपके साथ जो कि मैंने बहुत गलत व्यवहार वहाँ पे किया गया, आप स्टेज पे रो दी हैं उस टाइम पे। जी, आपने देखा ही होगा। अब क्या होता है कि शुरू से बर्दाश्त करते अंत में जो है सब्र का बांध टूट गया। और एंकर ने कई बार बदतमीजी की मुझसे स्टेज पे, और सब लोग डीएम साहब से लेके सारे जिला प्रशासन के लोग देख रहे हैं। लेकिन एक बार भी एंकर के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका मुझे बेहद दुख है। मुझे बस अफसोस जिला प्रशासन से और दुख इस बात का है कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि गोपालगंज के जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो ऐसे हैं कि एक कलाकार को अपमानित होते हुए सामने देखे, और अभी तक उस एंकर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा वो लोग मुझे ही ब्लेम करने में लगे हुए हैं कि मतलब मैं गलत हूँ और जिला प्रशासन सही था, उनकी व्यवस्थाएं सही थी। हमारे वीडियोस को कट करके खुद जो है डीएम अपने पेज से या ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट कर रहे हैं, लोगों को टैग कर रहे हैं कि मतलब हम सही थे, प्रियंका सिंह ही गलत हैं, कि उनको बहुत टाइम दिया गया, वो इतने गाने गा चुकी थी। जितने भी गाने गए, हो सकता है बैठ के मेरे गाने वो लोग गिन रहे हैं कि अच्छा इतना गाना हो गया, प्रोग्राम बंद करो। क्या जो भी है तो बंद करो। तो भाई हम तो इतना गाने के लिए आपके मंच पे मर नहीं रहे थे, है ना, कि बहुत। और वैसे भी मेरे पास आप लोग के आशीर्वाद से बहुत मंच है गाने के लिए, वो तो मैं बहुत कम मंच करती हूँ। देखिए सबको पता है कि ऐसा नहीं, आप मानेंगे नहीं, मुझे महीने में कम से कम मतलब 10 से 12 मतलब प्रोग्राम के लिए हमेशा ही फ़ोन आता है हर महीने, कि मतलब किसी शादी विवाह या कोई भी मतलब प्राइवेट इवेंट्स या कोई भी ओकेज़न ऐसे। लेकिन मैं क्या शादी विवाह में मतलब प्रोग्राम करना उचित नहीं करती हूँ, इसलिए मैं बहुत ही आदर के साथ मैं सबको मना कर देती हूँ। तो कहने का मतलब मुझे मंच की इतनी ही मतलब वो मैं
लगता कि अरे नहीं यार यहाँ भी कर ले तो मैं हर मंच पे दिख रही होती, लेकिन मैं खुद ही बहुत सेलेक्टेड मंच पर गाना गाती हूँ कि भाई क्योंकि मुझे प्लेबैक सिंगिंग से बहुत प्यार है, मुझे फिल्मों में गाना बहुत अच्छा लगता है और एल्बम्स हैं, फिल्म से, तो मैं बेसिकली एक पार्श्व गायिका हूँ, उसी से मेरी पहचान है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मुझे फिल्मों के अलग अलग तरह के जो कंपोजिशंस मिलते हैं गाने के लिए, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आए दिन, और पब्लिक भी हमारे गाने पसंद करती है, तो वो मुझे बहुत, हालांकि मंच भी गाना आपका जो काफी ट्रेनिंग में रहा है जी, मंच भी अच्छा लगता है, सब ऐसी बात नहीं, लेकिन वो मंच जहाँ पे एक सम्मान हो, एक कलाकार का सम्मान हो, आदर हो, वो उस मंच, वैसे ही मंच पर मैं जाती हूँ और जाना चाहती हूँ। और ये महोत्सव था थावे महोत्सव, चूँकि थावे माँ अपने आप में शक्तिपीठ है, आप सभी को पता है, और माँ भवानी के दरबार में मैं आई थी, ये मान के कि गोपालगंज मेरा जिला है, 10 साल बाद मैं यहाँ पर वो भी माँ के दरबार में मतलब आशीर्वाद लेने आई, सारी जनता पब्लिक का आशीर्वाद। लेकिन पब्लिक का तो देखिए मुझे आशीर्वाद भरपूर मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे हमारी पब्लिक से कोई शिकायत नहीं, हमारी पब्लिक ने तो बहुत ही साथ दिया और अभी भी दे रही है। इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, जो आप मेरा शुरू से ही साथ दिया और अभी भी दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, और आगे भी साथ बनाए रखिए। लेकिन मुझे दुख है जिला प्रशासन से कि उन्होंने अभी तक उस महिला एंकर पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जैसे कि मतलब आपके जो सपोर्टर हैं कहीं ना कहीं उनका भी आईडी बैन कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही सुना है अपने, जो भी हमारे जो समर्थक है, कई लोगों की आईडी को रिपोर्ट किया गया है, कुछ घंटों के लिए बंद कराया गया है। इनफैक्ट मेरे दोनों भाइयों की भी आईडी जो है, एक छोटे भाई की शाम को उनकी आईडी जो है कुछ देर के लिए रुकवा दी गई ताकि वो कोई कमेंट ना कर सकें, कुछ शेयर ना कर सकें। फिर अगले दिन हमारे बड़े भाई की भी आईडी पे रिपोर्ट है, उनका भी कुछ घंटों के लिए बंद हो गया, जो कि बेहद ही शर्मनाक है और बहुत ही एक मतलब घटिया मानसिकता को दर्शाता है जिला प्रशासन के, कि इस तरह से तो हम उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब मुझे नहीं था। जो कि कहीं ना कहीं मतलब एक चीज है, कहीं आपको मतलब लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी बड़ी साजिश हो सकती है कहीं ना कहीं। देखिए अब मैं तो एक कलाकार हूँ, मैं ना साजिशों में रहती हूँ, ना ही मैं किसी के लिए साजिश, मतलब ये सोचती हूँ कोई मेरे लिए साजिश कर सकता है, तो अगर हो सकता है कोई साजिश भी हो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं तो माँ भवानी के दरबार में आशीर्वाद लेने आई थी और पूरे पब्लिक का आशीर्वाद लेने आई थी, लेकिन दुख है मुझे कि वहाँ पर मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे अपमानित किया गया, मेरे से हाथ से माइक भी छीन लिया गया, और प्रशासन ने एक बार भी इस पर उचित कार्रवाई नहीं की। इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख है, और उल्टा वो लोग मुझे ही दोषी ठहराने में लगे हैं कि इनको बहुत टाइम दिया गया, कि ऐसा इशू हो गया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिस इशू का आपने मुझे नाम दिया कि अतीक अहमद का मर्डर हो गया, इस वजह से दंगा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तो मैं बड़ी आदर से पूछना चाहती हूँ जिला प्रशासन से कि ये बताइए कि अगले दिन भी तो लॉ एंड ऑर्डर आपका कहाँ गया था? अगर लॉ एंड ऑर्डर और इसकी जब की बात थी कि लोगों की जान जा सकती थी, दंगा हो सकता था, कि प्रियंका सिंह के आंसू जो है वो किसी जान से बढ़कर नहीं है, ठीक है मान लेते हैं आपके हिसाब से नहीं है, लेकिन तो अगले दिन भी ये लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए ना, कि आपको अगले दिन प्रोग्राम फिर नहीं होना चाहिए ना 16 तारीख को, उस दिन भी तो दंगा हो सकता था, उस दिन भी तो लोगों की जाने जा सकती, तो उस समय डीएम साहब को समझ में नहीं आया। और ऊपर से मैंने जब कहा कि मैं शिकायत आप लोगों की करूँगी, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों की शिकायत बिहार सरकार पर्यटन मंत्रालय से करूंगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए, जो करना है कर लीजिए। ये तो भाई वही बात हो गया कि मतलब कहीं ना कहीं उनको मतलब अहंकार आ गया कि हाँ भाई अगर आप डीएम हैं या फिर आप एसपी हैं तो इसका मतलब क्या आप अपने गलत जो कि पद का जो कि गलत इस्तेमाल करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सरासर अन्याय है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप एकदम जाइए, और आपके साथ पूरा जितना मीडिया है, और कुछ ऐसे भी मीडिया हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा तलवे चाटने वाले भी मीडिया हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ऐसा जो कि क्लिप है उसको काट के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसा कृपया आप ना करें, पत्रकारिता को बदनाम ना करें, क्योंकि पत्रकारिता का नियम होता है कि समाज को एक नया उद्देश्य देने, उसको प्रतिष्ठित करना, और जो कि आप लोग ये सब कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसको आप ना करें। अच्छा, अभी तक मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको मतलब कहीं ना कहीं से मतलब सपोर्ट मिला है, समर्थन कहीं बड़े? देखिए मैं तो 3-4 दिन तो बिल्कुल भी फ़ोन सोशल मीडिया देख ही नहीं पाई थी, मैं खुद ही इतना डिस्टर्ब रही कि मतलब ना ही ढंग से मैं खाना खा पाई, ना सो पाई। अभी भी इनफैक्ट मैं हूँ यहीं पे, लेकिन मेरा मन अंदर से बिल्कुल ही अशांत है। अशांत देखिए इसलिए है कि हमारी पब्लिक के सामने हमारी बेइज्जती की गई। देखिए एक स्वाभिमानी कलाकार है, उसको अपना मान सम्मान है, उसके लिए सब कुछ है। आप हमको 2 रुपया कम दीजिए, 2 रोटी मत खिलाइए, पानी मत पीजिए, जमीन पे बैठा दीजिए, लेकिन कम से कम मंच पर जो एक कलाकार का सम्मान है उसको तो कम से कम बचा लेते। आप ही मान लीजिए कहीं भाषण दे रहे हो और आपसे कोई माइक छीन ले तो आपको कैसा लगेगा? और ऊपर से अगर आप बोलेंगे और आप चिल्लाते रहें कि नहीं मेरे साथ अन्याय, और लोग बोलेंगे नहीं नहीं आपको तो पूरा टाइम दिया गया था, आपसे थोड़े ना माइक छीना गया। तो ये अपने आप को देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, किसी को अगर गलत साबित करने के पहले
अपने आप को उस जगह रख के सोचना चाहिए। मैं तो यही करती हूँ कि मैं अपने आप को उस जगह रख के सोचती हूँ कि भाई अगर मैं वहाँ पर होती तो मुझे कैसा लगता है, या मतलब मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए। जी जी। तो अपने आप को उस जगह रख के जरा सोचिए और अपने जमीर से पूछिए कि भाई जमीर अगर आप लोग का मर गया है, कि आप एक कलाकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं कि उनको भरपूर समय दिया गया, वो नहीं मान रही थी, इसलिए यहीं पे उनका बयान दो तरह का हो गया। एक तरफ बोलते हैं कि उनको बहुत टाइम दिया गया था, वो नहीं मान रही थी, इसलिए उनका माइक छीन लिया है हम लोगों ने, और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हम थोड़े माइक छीने, तो उनके भाई की माइक छीन लिया। तो या तो बयान ही आपका दो तरह का हो गया, आपको खुद ही नहीं पता, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं ना। जब आदमी झूठ बोलता है तो उसको पता नहीं होता ना कि कब क्या बोल रहा है। तो पहले अपना बयान सही कर लीजिए कि आपको बोलना क्या है। जिला प्रशासन और ये मतलब हर जगह जो बयान और वीडियो को कट करके जो डाल रहे हैं मुझे गलत साबित करने के लिए, और कुछ लोगों को आप टैग कर रहे हैं, ठीक है करिए, लेकिन पूरी जनता तो देख रही है ना कि सच्चाई क्या है। कि उसमें भी लोगों ने लिखा है कि आप वीडियो कट करके डालें, भाई और कितना नीचे गिरिएगा आप लोग। कम से कम अब से भी ये चीज़ें, मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि अब से भी कम जिसने गलती की है उसको उचित कार्रवाई हो उस पर, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप कार्रवाई नहीं भी करेंगे तो फिर ये समय जो है ना, समय बहुत बलवान होता है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। एक कहावत है कि आज हमारे काल तुम्हारे, देखो भाई पारा पारी। तो आज आप हमारे ऊपर अपमानित मैं हुई हूँ, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कल को आप भी कहीं ना कहीं ईश्वर का, देखिए ईश्वर के दरबार में देर अंधेर नहीं। तो मैं तो पूरा ही जो है वो माँ थावे वाली भवानी पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक ना एक दिन जरूर मतलब आपको वो सबक सिखाएंगे और आपको एहसास दिलाएंगे कि आपने एक सच्चे कलाकार की बेइज्जती की और ऊपर से आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं बस ये बिहार सरकार, पर्यटन मंत्रालय और कला संस्कृति से मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस पर आप उचित कार्रवाई कीजिए। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, सिर्फ प्रियंका सिंह की बात नहीं है, ये हर उस कलाकार की भावना है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन मैंने व्यक्त की। और इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। जो मतलब समझिए कि जो सच्चा आदमी है ना भैया, वो गलत नहीं बर्दाश्त कर पाता। तो हम सच्चे हैं, इसलिए हमने हमारे आंख से आंसू आ गया। जी जी, सही बात है। जी, कहीं ना कहीं शर्म आना चाहिए था वहाँ के जो कि प्रशासन है और जिला अधिकारी हैं, उनको कम से कम आंख में थोड़ा सा भी शर्म आना चाहिए कि वहाँ पे एक जो कि कहीं ना कहीं कलाकार के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है और वहाँ पे आप चुपचाप देख के तमाशा देख रहे हैं। ऐसा कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ कि आए दिन कुछ ना कुछ मतलब आर्टिस्टों के साथ में मतलब बहुत मतलब गंदा हरकत ये सब चीज़ होता रहता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वो जितने भी कलाकार हैं जो कि जिनके साथ में गलत व्यवहार होता है, ये सब चीज़ उनको कहीं ना कहीं आगे मतलब आकर आवाज़ उठाना चाहिए? जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हर उस मंच के कलाकार से, जो भी कलाकार मंच पर गाते हैं, जितने भी कलाकार मेल हो या फीमेल, उनसे मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त करने का ही ये नतीजा है जो आज मेरे साथ हुआ। जी जी। हो सके, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के कमेंट जैसे कल पढ़े शाम को, मैं जब थोड़ा सा मेरा 4-5 दिनों बाद, तो उसमें कई लोगों का कमेंट है कि मेरे साथ भी एक बार मैं मंच पर चढ़ी तो मैं कोई वंदना गा रही थी, तो उसमें कोई प्रशासन के लोग आए या कोई मतलब, तो उसमें हुआ कि भाई रुक जाइए, थोड़ा फलाने जी आए हैं, उनका सम्मान होगा, फिर आप गाइएगा। तो बेचारी बैठ गई, फिर दोबारा गाना शुरू की, फिर बोला रे रुकिए फलाना डीएम साहब आए हैं, चाहे एसपी आए हैं, चाहे कोई मंत्री विधायक जो भी मतलब है। तो ये बड़ा ही मतलब, और बेचारी बोल नहीं पाई और उसको बर्दाश्त करके चली गई। तो ये उसी का नतीजा है। उनको उसी वक्त वहाँ पे बोलना चाहिए कि भैया ऐसा है कि ठीक है, आप स्वागत जरूर कीजिए, जो भी आए हैं सबका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कलाकार मंच पे गा रहा है तो जब उसका गाना खत्म हो जाए तब उसको भाई स्वागत जिसका भी करना है कीजिए। मैं पहले कर लीजिए, हाँ, या फिर पहले स्वागत? हाँ नहीं, पहले कर लीजिए बिल्कुल ही, क्योंकि देखिए कलाकार को क्या चाहिए, कलाकार को बस कलाकार भाव का भूखा होता है। जी जी। कलाकार को बस 2 शब्द आप प्यार से बोलिए, वो आपके लिए जान दे देगा। जी जी, सही बात है। ठीक है, और बाकी कलाकार को कुछ नहीं चाहिए होता है, बस यही है, इज्जत सम्मान के अलावा कुछ नहीं। जी, जो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं कलाकारी को कहीं ना कहीं बदनाम करने का कोशिश भी करते हैं। मैं आए दिन देखते रहता हूँ कि